धम्पद चरण 2 अपमाद वग्गो। दोस्तों, मैं हूं मीरा। धम्पद के दूसरे चरण में आपका स्वागत है। अपमादो अमतपदम, पमादो मच्चुनो पदम, अपमता न मीयन्ति ये पमता यथा मता। बुद्ध इस पद में कहते हैं कि प्रमाद न करना अमृत यानी निर्वाण का पद है और प्रमाद मृत्यु का पद। प्रमाद न करने वाले कभी मरते नहीं और प्रमादी तो मरे समान होते हैं। आगे का पद पढ़ते हैं। एवं विशेषतो गत्वा अपमादम ही पंडिता, अपमादे पमोदन्ति अरियान गोचरे रता। बुद्ध इस पद में कहते हैं कि ज्ञानी जन अप्रमाद के बारे में इस प्रकार विशेष रूप से जानकर आर्य की भूमि में रमण करते हुए अप्रमाद में प्रमोदित होते हैं। आगे का पद पढ़ते हैं। तेजाइनो साततिका नित्यं दलहपरक्क मां फूसन्ति धीरा निब्बाणं योगक्षेमं अनुतरम। बुद्ध इस पद में कहते हैं कि वे सतत ध्यान करने वाले, नित्य दृढ़ पराक्रम करने वाले धीर पुरुष उच्च योगक्षेम वाले निर्वाण को प्राप्त कर लेते हैं। आगे का पद पढ़ते हैं। उत्तानवतो सतीमतो सुचीकमस्य निसम्मकारिणो सज्जतस्य धम्मजीविनो अपमत्तस्य यशोभिव श्रुति। बुद्ध इस पद में कहते हैं कि उद्योगशील, दोष रहित, कर्म करने वाले, सोच समझकर काम करने वाले, संयमी, धम्म का जीवन जीने वाले व्यक्ति का यश खूब बढ़ता है। आगे का पद पढ़ते हैं। उत्तानेन पमादेन संयमेन दमेन च दीपं कैराथ मेघावी यम ओधो नाभि गिरति। बुद्ध इस पद में कहते हैं कि मेघावी पुरुष उद्योग, अप्रमाद, संयम तथा इंद्रियों के दमन द्वारा अपने लिए ऐसा द्वीप बना ले जिसे 4 प्रकार के क्लेशों की बाढ़ परेशान न कर सके। आगे का पद पढ़ते हैं। पमादमनो युज्यन्ति बाला दुम्मे धिनो जना अपमादच्च मेघावी धनम से टुंब रखति। बुद्ध इस पद में कहते हैं कि कम सोचने वाले जन प्रमाद में लगे रहते हैं, जबकि मेघावी श्रेष्ठ धन के समान अप्रमाद की रक्षा करता है। आगे का पद पढ़ते हैं। मां पमादमनु युज्येथ मां कामरति संथवम अपमतो ही सायंतो पप्पोति विपुलम सुखम। बुद्ध इस पद में कहते हैं कि प्रमाद मत करो और ना ही काम भोगों में लिप्त रहो, क्योंकि अप्रमादी ही ध्यान करते हुए महान निर्वाण सुख को पा लेता है। आगे का पद पढ़ते हैं। पमादम अपमादेन यदानुदति पंडितो पंजपासादमारुह्य अशोको शोकी निम पजम पब्बतटोव भुमट्टे धीरो बाले अवेक्षति। बुद्ध इस पद में कहते हैं कि जब कोई समझदार व्यक्ति प्रमाद को अप्रमाद से परे धकेल देता है, तब वह प्रज्ञा रूपी प्रासाद पर चढ़ा हुआ शोक रहित हो जाता है। ऐसा शोक रहित धीर व्यक्ति शोकग्रस्त जनों को ऐसे ही करुणा भाव से देखता है जैसे कि पर्वत पर खड़ा हुआ कोई व्यक्ति धीर धरती पर खड़े हुए लोगों को देखे। आगे का पद पढ़ते हैं। अपमतो पमतेषु सुतेषु बहु जागरो अबलसव्व सिद्धस्सो हित्वा याति सुमेधसो। बुद्ध इस पद में कहते हैं कि जो प्रमाद नहीं करता है वह प्रमादी से आगे निकल जाता है। वह ऐसे आगे निकलता है जैसे दुर्बल घोड़े के आगे तेज घोड़ा निकल जाता है। आगे का पद पढ़ते हैं। अपमादेन मधवा देवानं सेट्टतं गतो अपमादं पससन्ति पमादो गरहितो सदा। बुद्ध इस पद में कहते हैं
कि अप्रमाद के कारण इंद्र देवताओं में श्रेष्ठता को प्राप्त हुआ। ज्ञानी लोग अप्रमाद की प्रशंसा करते हैं और प्रमाद की सदा निंदा होती है। आगे का पद पढ़ते हैं। अपमादरतो भिक्खु पमादे भयदस्सी वा संयोजनम अणुथुलम डहम अग्गीव गच्छति। बुद्ध इस पद में कहते हैं कि जो साधक अप्रमाद में रत रहता है या प्रमाद में भय देखता है, वह अपने छोटे बड़े सभी बंधनों को आग की भांति जलाते हुए आगे बढ़ जाता है। आगे का पद पढ़ते हैं। अपमादरतो भिक्खु पमादे भयदस्सीवा अभब्बो परिहानाय निब्बानस्यैव संतिके। बुद्ध इस पद में कहते हैं कि जो साधक अप्रमाद में रत रहता है या प्रमाद में भय देखता है, उसका पतन नहीं हो सकता। वह तो निर्वाण के समीप पहुंचा हुआ होता है। अपमाद वग्गो द्वितीयो निट्टितो। नमो बुद्धाय।